एक शांत रात थी। तीन दोस्त राहुल, समीर और विवेक सड़क किनारे बने छोटे से ढाबे पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, चाय के कप से भाप उठ रही थी। समीर ने चाय की चुस्की ली और हंसते हुए बोला, यार ऐसी रात में तो भूतों की कहानी सुनने का मजा ही अलग है। अबे चुप, रात खराब मत कह। तभी ढाबे की टिमटिमाती पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसकी चाल धीमी, आंखें गहरी, चेहरे पर जैसे कई सालों की थकान और कोई छुपा हुआ डर। वो पास आकर रुका, तीनों को ध्यान से देखा और बोला, बेटा, अगर इस चाय के साथ एक कहानी सुन लो तो ये रात जिंदगी भर याद रहेगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आइए दादा, बैठिए, कहानी शुरू करो। बूढ़ा बैठ गया। उसने चाय की घोंट ली, फिर धीमी आवाज में बोला, ये कहानी एक ऐसे रास्ते की है जिसे हर कोई नहीं चुनता, लेकिन जो चुन ले वो पहले जैसा नहीं रहता। तीनों अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। एक जंगल का रास्ता है। रात में वहां एक आवाज आती है और वो आवाज हर आदमी का नाम जानती है। अरे दादा, नाम जानती है? गूगल है क्या जंगल में? तीनों हंस पड़े। लेकिन दादा नहीं हंसा। उसने गंभीर होकर कहा, मजाक मत समझो। जब वो आवाज तुम्हारा नाम पुकारेगी, दिल खुद जवाब देना चाहेगा। फिर जिसने जवाब दिया वो वापस नहीं आया। तीनों चुप। हल्की ठंडी हवा चली। समीर की हंसी गायब। विवेक धीरे बोला, बाकी दो डर के मारे भागते रहे, लेकिन वो आवाज आज भी उनका पीछा करती है। तीनों के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। राहुल अचानक जोश में बोला, तो हम जाएंगे वहां। हाँ, देखेंगे कौन नाम लेता है हमारा। डर से भागेंगे नहीं। दादा उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, जाओ, लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। अगली रात तीनों टॉर्च लेकर जंगल पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई चल रहा हो। समीर फुसफुसाया, यार अभी भी वापस चलें क्या? शांत रहो, सुनो। सिर्फ पत्तों की आवाज, अपनी सांस और दिल की धड़कन, धक धक धक। अचानक समीर रुक गया। भाई, कुछ अजीब लग रहा है। मुझे भी। हे भगवान। शायद दिमाग खेल कर रहा है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज, बहुत साफ, राहुल। तीनों जम गए। शरीर सख्त, सांस रुक गई। हे भगवान, अरे बाप रे, तुमने सुना ना? विवेक कांपती आवाज में, कौन है? टॉर्च पीछे घुमाई, कोई नहीं। फिर आवाज, समीर। समीर का हाथ कांपने लगा। भाई, ये मजाक नहीं है। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। हे भगवान, ये हमारा नाम कैसे जानती है? विवेक चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। सन्नाटा। पूरा जंगल चुप। इतनी चुप्पी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। समीर, निकल लेते हैं यहां से, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। अरे बाप रे। हाँ हाँ, भागो विवेक, भागो। तीनों जंगल से भागने लगे। टहनियां टूटती, पैर फिसलते, सांस फूलती। हे भगवान, पीछे मत देखना। अरे बाप रे, जल्दी भाग, मुझे लग रहा है कोई पीछे है। तीनों सच में कांप रहे थे। डर अब मजाक नहीं था। हांफते हुए, पसीने में भीगे, तीनों सीधे ढाबे पहुंचे। दादा वहीं बैठा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। राहुल हांफते हुए, दादा, हम गए थे, वहां किसी औरत की आवाज आई, हमारे नाम ले रही थी। हे भगवान, हम ढूंढ नहीं पाए, डर गए, वापस आ गए। दादा शांत रहा, फिर मुस्कुराया, धीरे बोला, डर को हराना जरूरी नहीं होता बेटा, कभी कभी उसे मान लेना ही समझदारी है। तीनों चुप। चाय ठंडी हो चुकी थी, रात गहरी हो चुकी थी, और उनके दिल में एक सवाल अभी भी जिंदा था। क्या वो आवाज सच में जंगल में थी या उनके अंदर?